Hello everyone, today we are coming back with our lecture number 11. In this lecture we have to discuss about the direct memory access and 8237 DMA controller. Okay, so our first slide is about the what is DMA, that is a direct memory access. तो इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट मेमोरी मतलब मेमोरी के साथ हमें एक्सेस जो डायरेक्टली करना है वो है एक्चुअल। जब ट्रेडिशनली जब हम यूज़ करते हैं 8085 तो टाइम पे क्या होता है कि हमें पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे जो आउटपुट में डिवाइस रहेंगे एक्सटर्नल डिवाइस उसको अगर मेमोरी के साथ एक्सेस करना है तो उसको पहले हमारे प्रोसेसर के साथ उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोसेसर से फिर वो मेमोरी पे जाता है। ओके, बट नाउ वी हैव टू डिस्कनेक्ट दैट प्रोसेस। ओके, हमें ये पाथ चेंज करना है। हमें चेंज क्या करना है कि वो डायरेक्टली जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस है वो मेमोरी के साथ एक्सेस कर सके। तो वो डायरेक्टली कैसे एक्सेस करेगा? ओके, तो इस प्रोसेस से ही वो करेगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो एक प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दिया है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज DMA, that is direct memory access, is an input output technique commonly used for high speed data transfer. ओके, तो वही बताया कि इनपुट आउटपुट टेक्निक मतलब क्या कर रहा है ये, हमें मेमोरी के साथ मतलब जो हमारे आउटपुट हमें आना चाहिए, ओके ना, उसके साथ हमें एक्सेस करना है, बट बीच में हमारा CPU आ जाता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का काम वही है कि इनपुट आउटपुट टेक्निक है वो। ओके, तुरंत हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो क्या यहाँ पे दिया है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम मेमोरी एंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या रहता है? पेरिफेरल डिवाइस है वो। ओके ना, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो वो उसके डेटा ट्रांसफर यहाँ पे रहता है। देन नेक्स्ट क्या है, इन स्टेट चेक इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट इनपुट आउटपुट। डेटा ट्रांसफर इज रिलेटिवली मतलब स्टेटस चेक और इनपुट आउटपुट रहता है, और या फिर इंटरप्ट जो रहता है इनपुट आउटपुट, और डेटा ट्रांसफर रिलेटिवली स्लो रहता है। ओके ना, क्यों क्या होता है? क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट होते जाएगा, फेच होगा फिर एग्जीक्यूट होगा। ओके ना, इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो नेक्स्ट क्या था, DMA जो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में, लेकिन क्या होता है, द MPU रिलीजेस द कंट्रोल ऑफ द बसेस टू डिवाइस कॉल्ड ए DMA कंट्रोलर। मीन्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो रही है, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है वो क्या कर देता है, जो कंट्रोल रहता है बसेस पे वो पूरी तरह से निकाल देता है और कहाँ पे बेचता है, DMA कंट्रोलर को दे देता है। इसलिए क्या होता है, पूरा अभी प्रोसेस DMA कंट्रोलर के हाथ में आ गया। ओके, द कंट्रोलर मैनेजेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल अंडर इट्स कंट्रोल। ओके, देखो यहाँ पे अंडर इट कंट्रोल, वहाँ पे वो DMA वहाँ पे खुद कंट्रोल कर रहा है, पूरा डेटा ट्रांसफर वो खुद कर रहा है। ओके ना, उसके थ्रू बाईपासिंग द MPU। देन क्या है, कंसेप्चुअली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट टेक्निक। देखो यहाँ पे ये कंसेप्चुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू सिग्नल्स। दो नए सिग्नल्स यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया है, वो जो 8085 में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वो नए सिग्नल्स क्या है, होल्ड एंड HLD है। ओके, होल्ड क्या क्या काम करता है, हाई एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल। ओके, ये दोनों भी एक्टिव हाई सिग्नल्स है। तो होल्ड हमारा इनपुट का काम कर रहा है जो 8085 तक आएगा। अनदर मास्टर रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बसेस। ओके, तो मतलब ये रिक्वेस्ट करेगा कि कंट्रोल लेने के लिए। ओके, MPU से कंट्रोल लेने के लिए। आफ्टर रिसीविंग द होल्ड रिक्वेस्ट, जैसे ही होल्ड रिक्वेस्ट आ जाएगी, MPU रिलिंकेशेस द बसेस इन द फॉलोइंग मशीन साइकिल। ओके, मीन्स क्या, मशीन साइकिल्स को फॉलो करते करते वो क्या करेगा, खुद का जो कंट्रोल था वो वॉलंटरीली वो रिलीज कर देगा। ओके, इसलिए उसको रिलिंकेशेस बोलते हैं। ओके, वो बसेस पे जो कंट्रोल था वो निकाल देगा। ऑल बसेस ट्राई स्टेटेड एंड होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल इज सेंट आउट। मतलब क्या होगा, जैसे ही वो हो जाएगा तो बसेस सब ट्राई स्टेट पे चले जाएंगे, और जो हमारा होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल होगा वो तुरंत सेंड हो जाएगा, कि वो रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में कि यहाँ पे कि हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। द MPU रिगेन्स द कंट्रोल ऑफ द बसेस आफ्टर होल्ड गोज स्लो। मतलब MPU वापस कब कंट्रोल लेगा, जब भी ये होल्ड निकल जाएगा। होल्ड कब निकलेगा, होल्ड एक्टिव हाई है। ओके, तो मतलब अगर उसको एक्टिव होना है तो उसको हाई सिग्नल देना पड़ेगा, पर अगर वो लो हो जाता है तो समझ लेना कि होल्ड वहाँ से निकल गया है, तो उसके बाद MPU का कंट्रोल वापस आ जाएगा। ओके, देन क्या है, होल्ड एक्नॉलेज। होल्ड एक्नॉलेज क्या है, ये भी एक्टिव हाई है लेकिन ये आउटपुट का काम कर रहा है। ये एक्चुअल में क्या करेगा, MPU से ये इंडिकेट करेगा। ओके ना, सिग्नल इंडिकेटिंग दैट MPU इज रिलिंक्विशिंग कंट्रोल ऑफ द बसेस। मतलब MPU ने खुद का कंट्रोल खो दिया है। ओके, ये पता चल जाएगा होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल से। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज DMA कंट्रोलर यूजेस दिस सिग्नल्स एज इफ इट वेयर अ
पेरिफेरल रिक्वेस्टिंग द MPU फॉर द कंट्रोल ऑफ द बसेस. ओके, तो वो इस सिग्नल्स को सब यूज़ करेगा DMA. ओके, रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब होल्ड का रिक्वेस्ट आएगा, देन वो काम होने के बाद होल्ड एक्नॉलेज का रिक्वेस्ट आता है. ओके, द MPU कम्युनिकेट्स विद द कंट्रोल ऑफ द बाय यूजिंग चिप सिलेक्ट लाइन, बसेस एंड कंट्रोल सिग्नल. मतलब चिप सिलेक्ट लाइन जो यूज है, CS जो लिखता है, देन बसेस है, कंट्रोल सिग्नल, ये सब यूज़ करता है MPU कम्युनिकेशंस करने के लिए. वंस द कंट्रोल हैज़ गेन कंट्रोल, इट प्लेज द रोल ऑफ प्रोसेसर फॉर डेटा ट्रांसफर. मतलब क्या है, DMA कंट्रोलर एक्चुअल में क्या करता है, जैसे ही उसको कंट्रोल मिल गया तो वो प्रोसेसर का काम करेगा, प्रोसेसर वो टाइम के लिए रेस्ट पे चला जाएगा. ओके, टू परफॉर्म दिस फंक्शन द DMA कंट्रोलर शुड हैव. मतलब हम ये DMA कंट्रोलर का देखा कि ये क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये करने के लिए DMA कंट्रोलर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. तो पहले तो उसके अंदर डेटा बस होना चाहिए. ओके, जो डेटा ट्रांसफर के लिए एड्रेस बस होना चाहिए, कौन सा एड्रेस पे क्या डेटा क्या करना है, इसलिए एड्रेस बस भी होना चाहिए. देन रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स भी होने चाहिए उसके अंदर. ओके, देन नेक्स्ट क्या है उसके अंदर, कंट्रोल सिग्नल्स टू डिसेबल इट्स रोल एज अ पेरिफेरल एंड टू एनेबल इट्स रोल एज अ प्रोसेसर. मतलब वो स्टार्टिंग में पेरिफेरल का काम कर रहा था. ओके, मतलब स्लेव का काम बोलते हैं उसको. ओके, एंड देन वो मास्टर का काम हो गया, प्रोसेसर, मतलब वो दूसरे को हैंडल कर रहा है, इसलिए इसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्विचिंग फ्रॉम दिस स्लेव मोड टू मास्टर मोड. इसलिए उसको ऐसे भी बोलते हैं, स्लेव मोड से वो मास्टर मोड गया. मतलब जब तक वो आउटपुट का काम कर रहा था, आउटपुट डिवाइस का, तब तक वो स्लेव मोड में था. जैसे ही वो प्रोसेसर का काम करने लगा तभी वो मास्टर मोड में आ गया. ओके, इस तरह से. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज अबाउट दी नेक्स्ट स्लाइड. इट इज़ द 8237 DMA कंट्रोलर. ओके, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, जो हमने अभी दिखाया DMA का वही चीज़ है, बस ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया गया 8237 का. 8237 इज़ अ प्रोग्रामेबल डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर हाउस्ड इन 40 पिन पैकेज. ओके, तो ये चीज़ मैंने इसमें कितना है, 40 पिन्स है इसमें. देन क्या है, इट हैज़ 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स, अलग अलग चैनल्स है इसमें, विथ ईच चैनल कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग 64 के बाइट्स. ओके, तो 64 के बाइट्स का डेटा वो चैनल में से वहाँ पे फ्लो हो सकते हैं. ओके, ट्रांसफर हो सकते हैं. इट मस्ट इंटरफेयर विथ 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. ओके, तो MPU एंड पेरिफेरल्स सच एज फ्लॉपी डिस्क. तो ये एक्चुअल में 2 टाइप के डिवाइसेस. सो अभी ये MPU एंड पेरिफेरल्स, जो हमारे पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब आउटपुट डिवाइस जो रहेंगे, वो दोनों के साथ वो इंटरफेस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, एज मेंशन अर्लियर, DMA प्लेस 2 रोल्स इन अ गिवन सिस्टम. हमने बताया था 2 रोल्स, जो मास्टर एंड स्लेव का. तो वो कैसे रहेंगे यहाँ पे, जब वो इनपुट आउटपुट जो रहेगा माइक्रो प्रोसेसर को, उसका काम करेगा तभी वो स्लेव मोड में गया. एंड इट इज डेटा ट्रांसफर प्रोसेसर टू पेरिफेरल्स सच एज फ्लॉपी डिस्क. जब भी वो डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करेगा प्रोसेसर की तरह, तब वो मास्टर मोड में रहेगा. ओके, तो नेक्स्ट क्या है, मेनी ऑफ इट्स सिग्नल्स दैट आर इनपुट इन द इनपुट आउटपुट मोड बिकम आउटपुट इन द प्रोसेसर मोड. मतलब उसके कुछ सिग्नल्स होंगे जो एक्चुअल में इनपुट का यहाँ पे यूज़ हो सकते होंगे इनपुट आउटपुट मोड में, लेकिन वो जब वो काम करेगा DMA का, तभी वो क्या हो जाएगा, प्रोसेसर मोड में हो जाएगा. ओके, आउटपुट्स बन जाएगी वो प्रोसेसर मोड के लिए. तो नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो नीड्स एडिशनल सिग्नल लाइन्स टू कम्युनिकेट विद द एड्रेस ऑफ 64K डेटा बाइट्स एंड दिस सिग्नल्स मस्ट बी जनरेटेड एक्सटर्नली बाय यूजिंग लैचेस एंड बफर्स. तो मतलब इसको और एडिशनल सिग्नल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, 64K डेटा बाइट्स की सिग्नल्स हो सकते हैं. ओके, जो एक्चुअल में उसको लैचेस और बफर्स की तरह यूज़ हो सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, 8237 इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिवाइस. वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा. ओके ना उसका स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ DMA चैनल्स एंड इंटरफेसिंग. हमने बोला देखो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो यही है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इसमें एक्चुअल में क्या है, ये सब रजिस्टर्स है, जो बीच में है पूरा रजिस्टर्स है. ओके, अलग अलग टाइप के यहाँ पे रजिस्टर्स है. एंड ऑल्सो इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे ये 3 to 8 डिकोडर यूज़ किया गया है. ओके ना, डिकोड्स करने के लिए. देन यहाँ पे जो है सिग्नल्स दिए हो गए. DREQ मतलब क्या है, DMA रिक्वेस्ट है. DACK मतलब क्या है, DMA एक्नॉलेज है. ओके, ये सब रहेंगे. एनाबल आउटपुट वो सब रहेंगे. देन यहाँ पे देखो ये एड्रेस बसेस है. ओके, यहाँ पे सभी एड्रेसेस है. देन यहाँ पे भी देखो एड्रेस इनेबल है. MR मीन्स मेमोरी रीड मेमोरी राइट. देन यहाँ पे सब इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट है. देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रेडी रीसेट का काम करने के लिए है. वहाँ पे ये जैसे रेडी हो जाएगा हमारा प्रोसेसर, तभी ये एक्टिव हो जाएगा, हाई हो जाएगा. देन नेक्स्ट सिग्नल क्या है, क्लॉक है.
उसके बाद क्या है, HRQ एंड HLD है, दैट इज़ द होल्ड रिक्वेस्ट एंड होल्ड एक्नॉलेज में है यहाँ पे। ओके, नाउ वी सी ऑल सिग्नल्स वन बाय वन। फर्स्ट इज दैट 8237 हैज़ 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स, CH0 टू CH3। देखो यहाँ पे हमने जो देखा था डायग्राम, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CH0 से लेके CH3 तक, यहाँ तक है। ओके, ये पूरा रहेगा CH0 से लेके CH3। ओके, देन क्या है, इंटरनली 2 16-bit रजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद ईच चैनल, मतलब हर एक चैनल के साथ 2 16-bit के रजिस्टर्स वहाँ पे एसोसिएटेड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। वन इज़ यूज टू लोड और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द बाइट टू बी कॉपीड, एंड अदर सेकेंड इज यूज टू लोड अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ बाइट्स टू। ओके ना, एक मतलब क्या, स्टार्टिंग एड्रेस को लोड करने का काम करेगा, उसमें कॉपी कर देगा, और जो दूसरा रहेगा वो क्या करेगा, काउंट देखेगा उसका कितना हो रहा है। ओके, वो कॉपी करेगा। देन क्या है, इस फिगर्स में और कहेगा 8 सच रजिस्टर दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय MPU, हमें 8 रजिस्टर दिख रहे हैं उसमें। देन द एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय 4 एड्रेस लाइन्स A3 टू A0 एंड चिप सिलेक्ट सिग्नल। ओके ना, तो हमारे हमने जो देखा A3 टू A0 जो लाइन्स है, जो है सिग्नल से A3 टू A0, ओके, उससे वो वर्क करेंगे, और देन चिप सिलेक्ट सिग्नल भी वहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे शो किया गया है वो कैसे होगा। CH0 के लिए देखो यहाँ पे दिखाया गया है, पहले क्या किया, एड्रेस 000, यहाँ पे पहले लिया 000 ऑन लाइन्स सिलेक्ट CH0 मेमोरी, CH0 मेमोरी उसने सिलेक्ट कर लिया है। देन क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसको बोलते हैं CHOMAR करके लिखते हैं। ओके, CH0MAR एंड एड्रेस 0001, ओके, सिलेक्ट द नेक्स्ट रजिस्टर CH0 काउंट। ओके, मतलब जैसे ही वो 001 पे आ जाएगा तो वो नेक्स्ट रजिस्टर वहाँ पे सिलेक्ट करेगा। सिमिलरली ऑल द रिमेनिंग रजिस्टर्स आर सिलेक्टेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, द लास्ट 8 रजिस्टर्स आर यूज टू राइट कमांड्स और रीड स्टेटस एज शोन। ओके, जो 8 रजिस्टर रहेंगे वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहेंगे। इन फिगर 15.33 द MPU accesses the DMA controller by asserting the signal Y0 of the decoder। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल सिग्नल आ जाएगा। ओके, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यही इन्होंने एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। ओके ना, MPU एक्सेस कैसे करेगा उसके साथ। ओके, देयर फॉर द एड्रेस ऑफ दिस इंटर रजिस्टर रेंज फ्रॉम 00 टू 0FH एज फॉलोज। ओके, इस तरह से वो आगे आगे एक एक एड्रेसेस लेते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे, दैट इज़ अबाउट DMA सिग्नल्स। तो DMA हमने देखा, तो इसमें सिग्नल्स कौन से है वो अभी हमने जो डायग्राम में देखा, साइड में एक साइड DREQ थे, वो सब सिग्नल्स होते हैं। ओके, तो इन फिगर सिग्नल्स आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। ओके, वन ग्रुप ऑफ सिग्नल्स शोन ऑन द लेफ्ट ऑफ द 8237 इज यूज टू फॉर इंटरफेसिंग विद MPU के साथ इंटरफेस करने के लिए जो लेफ्ट सिग्नल्स रहेंगे वो, एंड सेकेंड जो है वो सब क्या रहेंगे, सेकेंड ग्रुप shown on the right hand side of the 8237 is for communicating with peripherals। ओके, तो पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो वहाँ पे यूज़ हो रहे। एंड सम ऑफ दिस सिग्नल्स आर बाई डिरेक्शनल एंड देयर फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाई दी DMA मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो उसको हम लोग इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो इस तरह से देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज़ अबाउट और सिग्नल्स, कौन से सिग्नल्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए एक एक। तो फर्स्ट देखो क्या है, DREQ 0 टू EQ3, मतलब ये टोटल चार सिग्नल्स। ओके, इसका मीनिंग क्या है, DMA रिक्वेस्ट, तो एक्चुअल में रिफ्रेश करने के लिए 4 इंडिपेंडेंट असिंक्रोनस इनपुट सिग्नल्स टू DMA सिग्नल्स फ्रॉम पेरिफेरल्स सच एज फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क टू ऑब्टेन द DMA सर्विस। अ रिक्वेस्ट इज जनरेटेड बाय एक्टिवेटिंग DREQ लाइन ऑफ द सिग्नल, तो मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए वो DREQ लाइन को हाई कर देंगे। देन DACQ 0, ये एक्चुअल में क्या है, ये भी 4 सिग्नल्स है, DMA एक्नॉलेज का काम करेगा। दीज आर आउटपुट लाइन्स टू इन्फॉर्म द इंडिविजुअल पेरिफेरल्स दैट DMA इज ग्रांटेड। ओके, DMA जब भी आ जाएगा तो उसका एक्नॉलेज करने के लिए वहाँ पे मतलब DMA हो चुका है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये बताने के लिए ये सिग्नल्स को हाई करेंगे। ओके, DREQ एंड DACK आर इक्विवेलेंट टू हैंडशेक सिग्नल्स इन इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हमने स्टडी किया था हैंडशेक सिग्नल्स का, उसी तरह से ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, AEN एंड ADSTV मीन्स क्या है, AEN मीन्स एड्रेस इनेबल
एंड ADSTB मीन्स होता है एड्रेस स्ट्रोब. ओके, तो दीज आर एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल्स दैट आर यूज टू लैच अ हाई ऑर्डर एड्रेस बाइट टू जनरेट अ 16-bit एड्रेस. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, MEMR एंड MEMW. तो ये एक्चुअल में क्या काम करता है, MEMR और MEMW. तो ये हमारा है मेमोरी रीड. ओके, एड्रेस स्ट्रोब का जो हमने देखा कि ये लैच की तरह रहता है, हायर ऑर्डर बिट को वहाँ पे लैच करेगा वो. ओके, देन MEMR एंड MEMW क्या रहता है, हमारा मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट रहता है. दीज आर आउटपुट सिग्नल्स यूज ड्यूरिंग द DMA साइकिल टू राइट एंड रीड फ्रॉम मेमोरी एंड आर बाई डिरेक्शनल एड्रेस लाइन्स. दे आर यूज्ड एज अ इनपुट टू एक्सेस कंट्रोल सिग्नल्स रजिस्टर्स एज शोन इन द प्रीवियस सेक्शन. ओके ना, हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में वो कैसे इस तरह से मेमोरी को वहाँ पे रीड करेगा और राइट करेगा. ओके, तो इनपुट का भी काम करता है एक्सेस कंट्रोल रजिस्टर में. ओके, कंट्रोल रजिस्टर में वो एक्सेस करने के लिए वो इनपुट का काम करेगा. देन ड्यूरिंग द DMA साइकिल दीज लाइन्स आर यूज्ड एज अ आउटपुट लाइन्स टू जनरेट अ लो ऑर्डर एड्रेस दैट इज कंबाइंड विद द रिमेनिंग एड्रेस लाइन्स A7 to A4. ओके, तो ये वहाँ पे भी यूज़ होगा. देन नेक्स्ट क्या है, HRQ एंड HLDA, होल्ड रिक्वेस्ट एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट. HRQ इज एन आउटपुट सिग्नल used to request the MPU control of the system bus. After receiving the HRQ, the MPU completes the bus cycle in process of and issues the hold signal. तो ये होल्ड रिक्वेस्ट एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे ये सिग्नल्स हैं जो एक्चुअल में रिक्वेस्ट करेगा MPU को कोई कंट्रोल देने के लिए, और उसके बाद फिर वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट में उसका काम करेगा. ओके, जैसे ही वो कंट्रोल उसका DMA पे आ जाएगा, तुरंत HLDA सिग्नल आ जाएगा, दे देगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम इंटरफेस. तो देखो हमारा यहाँ तक तो अभी ये हो गया है. ओके, DMA सिग्नल्स हमने देख लिया. अभी एक हमारा लास्ट है दैट इज़ अबाउट दी सिस्टम इंटरफेस. तो सिस्टम में एक्चुअल में इंटरफेस क्या क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे पहले वो देखेंगे. तो DMA इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बाइट्स बिटवीन इनपुट आउटपुट सच एज ए फ्लॉपी डिस्क एंड सिस्टम मेमोरी. तो हमें मालूम है, देखो हमारा जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा आउटपुट मतलब पेरिफेरल डिवाइस है. ओके, और हमारा सिस्टम मेमोरी जो हमारे मेमोरी टू मेमोरी हम जो ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे हमारे जो सिस्टम में जो मेमोरीज रहेंगी उसके बीच का जो ये रहेगा ट्रांसफ़र करना है हमें, तो हम DMA थ्रू करेंगे. ओके, और एकदम हाई स्पीड में हो हमें ट्रांसफरिंग चाहिए, इसलिए हमने DMA का यूज़ कर रहे हैं. इट इंक्लूड्स, देखो क्या है, 8 डेटा लाइन्स, 4 कंट्रोल सिग्नल्स. मतलब यहाँ पे क्या क्या यूज़ होने वाला है, 8 डेटा लाइन्स है, 4 उसके कंट्रोल सिग्नल्स भी है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, ये सब है. ओके, एंड 8 एड्रेस लाइन्स भी है, A7 to A0 ऐसे एड्रेस लाइन्स भी है. देन इट नीड्स 16 एड्रेस लाइन्स टू एक्सेस 64K बाइट्स. ओके, तो यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन्स भी है. ओके, जो 64K बाइट्स को एक्सेस करने के लिए. Therefore an additional 8 lines must be generated. ओके, तो इसलिए यहाँ पे एडिशनल 8 लाइन्स भी यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, when the transfer begins. Okay, when the transfer begins, DMA places the low order on the address bus and the high order byte on the data bus and asserts AEN and ADSTB. तो क्या होता है, जब ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है तो DMA पहले क्या करता है, लो ऑर्डर बाइट पे पहले उसके एड्रेस बस पे लग देता है लो ऑर्डर बाइट्स. देन क्या करेगा, हाई ऑर्डर बाइट जो डेटा रहेगा वो कहाँ पे डेटा बस पे रख देगा, एंड उसके बाद वो असर्ट क्या करेगा, अब एंड एड्रेस इनेबल. ओके, उसको ये कर देगा, हाई कर देगा, एंड एड्रेस स्ट्रोक उसको भी हाई कर देगा. दिस 2 सिग्नल्स आर यूज टू लैच द हाई ऑर्डर बाइट फ्रॉम द डेटा बस. थस इट प्लेसेस द 16-bit एड्रेस ऑन द सिस्टम बस. जो हाई ऑर्डर बाइट है उसको डेटा बस पे वहाँ पे उसको लैच करने का काम करेगा, फिर उसके बाद वो 16-bit का एड्रेस वहाँ पे दे देगा ऑन दिस सिस्टम बस वहाँ पे. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ द फर्स्ट बाइट. ओके, तो जो फर्स्ट बाइट का जो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, द लैच इज़ अपडेटेड व्हेन द लोअर बाइट जनरेट्स अ कैरी और बोरो. ओके, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, फर्स्ट बाइट का हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारी लैच रहेगी वो वहाँ पे हम चेंज करेंगे उसके बाद. ओके, लो बाइट जो हमारा रहेगा वो उसके साथ कैरी या फिर बोरो देगा. ओके, कैरी कब देगा, अगर एडिशन की प्रोसेस होगी तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन तो कैरी का रहता है, और बोरो कब रहता है, जब भी
सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन का प्रोसेस रहता है तो बोरो जनरेट होता है. ओके, देन क्या है, द AEN सिग्नल दैट इज़ द एक्नॉलेज, जो हमारा एड्रेस इनेबल का जो सिग्नल था AEN, इन वो कहाँ पे कनेक्टेड टू द OE सिग्नल जो होता है, जो आउटपुट इनेबल का जो हमारा सिग्नल है उसको. of the second latch to disable the lower order address bus from the 8085 when the first latch is enabled to latch the high order byte of the address. तो इस तरह से वो वापस पहली स्टेट में आ जाएगा. ओके, एड्रेस इनेबल का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरह से ये डेटा वहाँ हम ट्रांसफ़र सकते हैं विदाउट यूजिंग दी माइक्रोप्रोसेसर का बीच में कोई इंटरप्ट नहीं रहेगा. ओके, बीच में माइक्रोप्रोसेसर का आएगा ही नहीं, डायरेक्ट हम DMA थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, so I hope you have cleared all these things about this lecture. In this lecture we have all discussed about the whole process of the DMA. Okay, and also how it is work. Okay, हमने सब देखा इसमें कि इसके क्या क्या है, DMA का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देखा था हमने यहाँ पे. एक्चुअल में DMA कंट्रोल होता क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है क्या, वो सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. ओके, सो थैंक you very much.